पिछले 18 महीनों से मिथुन राशि के जातकों को लगातार यह महसूस हो सकता है कि जिस चीज के लिए वे पूरी शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं वह उनसे दूर होती जा रही है। चाहे वह धन हो, रिश्ते हों या करीबी मित्र, हर बार जब आप उन्हें पाने की कोशिश करते हैं वे और दूर खिसकते दिखे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका गहरा संबंध केतु से है। केतु, जो अलगाव और त्याग का कारक माना जाता है, ने बीते 1.5 साल में आपके जीवन से बहुत कुछ छीन लिया होगा। वह सब जिससे आपने लगाव रखा, जिसमें आपने समर्पण दिखाया, वही चीजें आपके हाथ से फिसल गईं। लेकिन यही केतु सिर्फ छीनता ही नहीं, जब कुछ देता है तो वह भी अप्रत्याशित और अद्भुत होता है। अगले 18 महीनों में यह ग्रह आपके जीवन में कौन से बदलाव लाएगा, क्या छीन सकता है और क्या ऐसा अनमोल दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, इसकी पूरी समझ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो जहां स्थित होता है वहां से जुड़ाव खत्म करता है, दूरी बढ़ाता है और चीजों को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। पिछले 18 महीनों से यह ग्रह मित्र राशि के जातकों के चौथे भाव में गोचर कर रहा है और इसका प्रभाव गहरे स्तर पर महसूस किया गया होगा। हो सकता है कि इस दौरान आपको अपना घर छोड़ना पड़ा हो, स्थान परिवर्तन हुआ हो या किसी नए घर में बसने की परिस्थितियां बनी हो। कुछ लोग काम, व्यापार या बेहतर अवसरों की तलाश में अपने जन्म स्थान से दूर चले गए होंगे, जबकि जो लोग वहीं रहे उन्होंने मानसिक तनाव, बेचैनी और भावनात्मक अलगाव का अनुभव किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि परिवार और सुविधाएं होने के बावजूद अंदर ही अंदर एक अधूरेपन का एहसास बना रहा हो, जैसे सब कुछ होते हुए भी कोई कमी खलती हो। यही केतु का प्रभाव है जो व्यक्ति को बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से भी अलगाव का अनुभव कराता है। पिछले 18 महीनों में आपको अकेले रहने की आदत सी हो गई होगी, या यूं कहें कि लोगों से घुलने मिलने की इच्छा कम होती चली गई होगी। मानसिक रूप से एक अजीब सा दबाव बना रहा होगा, कभी बेचैनी तो कभी उतार चढ़ाव भरे विचार। यह सब केतु के प्रभाव का ही नतीजा है जो आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा था, यानी आपके घर, आराम और मानसिक शांति के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था। जितना आपने सुकून और ऐशो आराम की तलाश की, उतना ही यह ग्रह आपको उस दिशा से दूर ले गया। अगर आपने अपने कंफर्ट जोन में ठहरने की कोशिश की होगी तो केतु ने आपको वहीं से हिला दिया होगा। आराम क्या कर रहे हो, उठो, आगे बढ़ो। यही इसका स्वभाव है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं उसी में यह ग्रह उथल पुथल मचाता है। चौथे भाव में स्थित होने के कारण इसकी दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी पड़ी, यानी करियर और पहचान पर। अगर इस दौरान आपने अपनी मेहनत के बदले ज्यादा मान सम्मान या प्रसिद्धि की उम्मीद की होगी तो केतु ने आपको यह एहसास कराया होगा कि यह सब आपके नियंत्रण में नहीं है। यह ग्रह मोह को तोड़ने और आपको वास्तविकता से जोड़ने के लिए ही जाना जाता है। अगर आपने पिछले 18 महीनों में प्रमोशन, तरक्की, व्यापार में ऊंचाई या समाज में मान सम्मान पाने की तीव्र इच्छा रखी थी तो संभव है कि केतु ने आपको इन सब से वंचित कर दिया हो। जितना आपने इन चीजों को पाने के लिए भागदौड़ की, उतना ही वे दूर होती गईं। हो सकता है कि आपकी पदोन्नति टल गई हो, बॉस ने कह दिया हो अभी नहीं, अगले साल देखेंगे, या आपका व्यापार उस स्तर तक न पहुंचा हो जिसकी आपने उम्मीद की थी। इसका कारण यही है कि केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके अटैचमेंट को चुनौती देता है। जिस चीज से आप सबसे अधिक बंधे होते हैं उसी से यह आपको दूर करने का प्रयास करता है। इसका स्वभाव बिल्कुल श्री कृष्ण के गीता उपदेश की तरह है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। केतु का संदेश भी यही है कि मेहनत करो लेकिन मोह मत पालो। जब आप किसी चीज से पूरी तरह निर्लिप्त हो जाते हैं तभी केतु अप्रत्याशित रूप से वही चीज आपको सौंप भी सकता है। इसलिए अगर आप सफलता की आकांक्षा रखते हैं तो केतु की यह परीक्षा समझे। जितना फल से मुक्त होंगे उतना ही वह आपके लिए द्वार खोल सकता है। जितना आप किसी फल के प्रति मोह रखेंगे उतना ही केतु उसे आपसे दूर कर देगा। यह ग्रह आपको उसी चीज से डिटैच करने का काम करता है जिसकी चाहत आप सबसे ज्यादा रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ने की मानसिकता बना लेते हैं
फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं और अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मान लेते हैं। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या कोई और जिम्मेदारी, केतु का प्रभाव बदलने लगता है। जब आप नतीजों की परवाह छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब यह ग्रह आपको ऐसे अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि केतु का एक और रूप फ्लैग यानी झंडा भी है। जहां यह स्थित होता है वहां पहचान और प्रतिष्ठा स्थापित कर देता है। अगर आपने बिना किसी लालसा के मेहनत जारी रखी तो यही केतु आपके कर्म क्षेत्र में ऐसा झंडा गाड़ सकता है कि लोग हैरान रह जाएंगे। आपको वह सम्मान, वैभव और सफलता मिल सकती है जो न सिर्फ आपकी सोच से परे होगी बल्कि दूसरों ने भी कभी नहीं सोची होगी। केतु जब कुछ देने पर आता है तो उसकी शर्त बस इतनी होती है कि आप फल की इच्छा से मुक्त हो जाएं। पिछले 18 महीनों में अगर आपने घर, नौकरी, व्यापार या किसी अन्य चीज को लेकर अत्यधिक लालसा रखी होगी तो केतु ने आपको उतनी ही चुनौतियों का सामना करवाया होगा। हालांकि इसकी दृष्टि नवम भाव पर भी थी, जिसने कुछ मामलों में बेहतर परिणाम भी दिए होंगे, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने जन्म स्थान से दूर किसी अन्य राज्य या विदेश में बसे हुए थे। लेकिन जिनका जीवन स्थिर था उनके लिए यह समय संघर्षपूर्ण साबित हुआ होगा। अब जब केतु राशि परिवर्तन कर तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है तो परिस्थितियां बदलने वाली हैं। तीसरा भाव परिश्रम और निरंतर प्रयास का क्षेत्र है और जब केतु यहां आता है तो वह बेवजह की भागदौड़ को कम कर देता है। अब आपको अनावश्यक दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप आराम चाहते थे तब इस ग्रह ने आपको व्यस्त रखा और अब जब परिश्रम अपेक्षित है तो यह आपको अनावश्यक संघर्षों से मुक्त करने की ओर ले जाएगा। जब आप सुकून और आराम चाहते थे तब केतु ने आपको चैन से बैठने नहीं दिया, हर ओर भाग दौड़ में उलझा दिया, कभी एक दिशा में तो कभी दूसरी। लेकिन अब जब आप खुद गतिशील रहना चाहते हैं, यात्राओं का आनंद लेना चाहते हैं, नए स्थानों की खोज करना चाहते हैं, तब यह ग्रह आपको रोकने की कोशिश करेगा। अगर आपकी जीवन शैली घूमने फिरने, यात्रा करने या सामाजिक मेलजोल पर निर्भर है, चाहे आप एक प्रभावशाली वक्ता हों, मार्केटिंग से जुड़े हों या लोगों से लगातार संवाद में रहते हों, तो आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यात्राएं बाधित हो सकती हैं, योजनाएं बार बार टल सकती हैं और सामाजिक इंटरेक्शन में अनपेक्षित चुनौतियां आ सकती हैं। इसका समाधान बस एक ही, अटैचमेंट छोड़ दो। अगर आप इस बदलाव को सहजता से अपनाते हैं बिना किसी विशेष अपेक्षा के, तो केतु आपको अप्रत्याशित अवसर भी दे सकता है, लेकिन जितना आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही यह ग्रह उसे आपसे दूर करता चला जाएगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो केतु आपकी इस जुड़ाव की तीव्रता को चुनौती देगा। यह आपको उस दुनिया से डिटैच करने की कोशिश करेगा, खासकर अगर आप इसे लेकर अत्यधिक आकर्षण या मोह रखते हैं। यदि आपकी ख्वाहिश यह है कि आप सोशल मीडिया के जरिए पहचान, लोकप्रियता या प्रसिद्धि हासिल करें, तो केतु बाधाएं खड़ी कर सकता है। कभी अप्रत्याशित तकनीकी दिक्कतें, कभी कंटेंट पर अचानक गिरती रीच, तो कभी आपकी उम्मीदों के विपरीत प्रतिक्रिया। लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म को बस एक माध्यम के रूप में देखें, इससे बेवजह का लगाव न रखें और इसे सहज रूप से अपनाएं, तो यही केतु आपकी पहचान को और ऊंचाई तक ले जा सकता है। आपकी पोस्ट, वीडियो या विचार अचानक वायरल हो सकते हैं, लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं और आप अपनी मौजूदगी से एक अलग प्रभाव बना सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया सिर्फ एक माध्यम है, यह कनेक्टिविटी का जरिया है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक आधुनिक साधन है। अगर आप इसे संतुलन के साथ अपनाते हैं और इसकी सफलता या असफलता को अपने अस्तित्व से न जोड़ें, तो केतु आपको अप्रत्याशित रूप से आगे भी बढ़ा सकता है। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, अपने ग्राहकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हों या फिर किसी भी माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हों, केतु आपकी उम्मीदों की दिशा में अजीब मोड़ ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक आपकी दुकान पर आएं, प्रचार करें, छूट दें या किसी खास रणनीति से
लोगों का ध्यान आकर्षित करे। लेकिन इस कनेक्शन को लेकर बहुत अधिक आस लगाए बैठे हैं तो केतु आपको निराश कर सकता है। जितना आप फल की इच्छा रखेंगे उतना ही यह ग्रह आपको उस सफलता से दूर रखेगा। आप महसूस करेंगे कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आप उनसे जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन वे संपर्क में नहीं आ रहे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि केतु का स्वभाव ही डिटैचमेंट का है। लेकिन अगर आप अपने प्रयास को सहज रखते हैं, बिना किसी अत्यधिक लगाव या अपेक्षा के आगे बढ़ते हैं, तो यही केतु आपके लिए अप्रत्याशित रास्ते खोल सकता है। सफलता खुद चलकर आपके पास आ सकती है, आपकी पहचान मजबूत हो सकती है और बिना किसी विशेष प्रयास के आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां आपने सोचा भी नहीं था। अगर आप पूरी ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं, बिना इस सोच के कि कितने ग्राहक आएंगे, कितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे या कितनी आमदनी होगी, तो केतु आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ देगा। इसकी दृष्टि जब लाभ स्थान पर होती है तो यह तभी सकारात्मक परिणाम देता है जब आप फल की इच्छा से मुक्त होकर केवल अपने प्रयास पर ध्यान देते हैं। यदि आप नौकरी में वेतन वृद्धि या व्यापार में लाभ के पीछे भागते हैं, हर समय मुनाफे को दोगुना तिगुना करने की धुन में रहते हैं, तो केतु आपको और अधिक उलझा सकता है। लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से अपने कार्य में जुटे रहते हैं तो यह ग्रह आपके टर्नओवर को उस स्तर तक बढ़ा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। असल में केतु की ऊर्जा का लाभ उठाने का तरीका यही है, अपेक्षाओं को त्यागें और समर्पित होकर काम करें। फिर देखिए कैसे सफलता अपने आप आपके कदम चूमती है। केतु का स्वभाव ही ऐसा है कि जितना अधिक आप किसी चीज से आसक्ति रखते हैं, उतना ही वह उसे आपसे दूर करने का प्रयास करता है। यदि आप अपने व्यापार, दुकान या बाजार में ग्राहकों की भीड़ लगाने की लालसा में डूबे रहते हैं तो केतु बार बार अड़चनें खड़ी करेगा। लेकिन यदि आप केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं और पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, तो यही केतु आपको अप्रत्याशित रूप से भरपूर लाभ दिला सकता है। इसका मूल सिद्धांत सीधा है, जितना कम मोह उतना अधिक वरदान। यह वही गीता का संदेश है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आप बिक्री बढ़ाने, ग्राहकों को आकर्षित करने या मुनाफा दोगुना करने के तनाव से मुक्त होकर काम करेंगे तो केतु अपनी ऊर्जा से आपका व्यापार खुद ही नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। असल में यह ग्रह आपको सिखाता है कि ज्यादा उम्मीदें मत पालो, बल्कि भरोसे के साथ मेहनत करते जाओ। फल अपने आप मिलेगा और शायद आपकी कल्पना से भी ज्यादा। केतु का प्रभाव रहस्यमयी होता है और इसे समझना जरूरी है ताकि आपको यह एहसास हो कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह आखिर क्यों हो रहा है। यदि आप चिंता में डूबे रहते हैं कि आपकी दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं या नहीं, तो केतु इसे और उलझा सकता है। लेकिन यदि आप बिना किसी अपेक्षा के बस अपना कार्य करते रहते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगी। केतु 18 मई से अगले 18 महीनों तक आपके तीसरे भाव में रहेगा और इस दौरान इसका असर आपके कर्म, परिश्रम और भाग्य पर गहरा होगा। इसकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है जो धर्म और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा स्थान है। यानी यह आपको गहराई से सीख देगा कि निष्काम कर्म कैसे किया जाए। लेकिन केतु को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसके पास पांचों इंद्रियां नहीं होती। यह देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, छख नहीं सकता, छूकर महसूस नहीं कर सकता। इन इंद्रियों के बिना यह एक तरह से सिर्फ अंतर्ज्ञान और ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है जो इसे बाकी ग्रहों से अलग बनाता है। यही वजह है कि केतु अप्रत्याशित ढंग से फल देता है। यदि आप किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा लालायित हैं तो यह उसे आपसे दूर कर देगा। लेकिन अगर आप समर्पित होकर कर्म करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो यह आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। केतु का स्वभाव ही अनोखा है क्योंकि यह केवल धड़ है, इसका सिर ही नहीं होता। दिमाग यानी सोच विचार की क्षमता तो राहु के पास चली गई। यही कारण है कि राहु आपको जुनूनी बना सकता है, किसी चीज के प्रति अटूट आकर्षण और गहरी लगाव की भावना दे सकता है। लेकिन केतु के पास ऐसा कुछ नहीं है। यह न तो देख सकता है, न सुन सकता है,
न छक सकता है, न महसूस कर सकता है, न किसी बात को ग्रहण कर सकता है। जब हम किसी चीज से लगाव महसूस करते हैं तो वह इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, कुछ देखकर, सुनकर, छूकर, छककर या महसूस करके। लेकिन केतु के पास ये क्षमताएं नहीं हैं, इसलिए यह न मोह को समझता है, न भावनाओं को, न इच्छाओं को। अगर आप किसी चीज के पीछे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा बंध जाते हैं तो केतु उसे महत्वहीन बना देता है। यह आपको वही देता है जिससे आप सबसे ज्यादा निर्लिप्त होते हैं, और जो चीज आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है उससे यह दूरी बना देता है। यही इसकी रहस्यमयी चाल है। अगर आप किसी चीज के लिए बेताब हैं तो यह आपको उससे दूर कर देगा, लेकिन यदि आप बिना किसी लालसा के बस कर्म करते जाते हैं तो यह अप्रत्याशित रूप से आपको वही सौंप सकता है जिसे पाने की आप कल्पना तक नहीं कर रहे थे। केतु का स्वभाव ही अलग है। यह आपको मुक्त करना चाहता है, बंधनों से, मोह से, इच्छाओं से। इसका प्रभाव तभी गहराई से महसूस होता है जब कोई चीज आपके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। यह ग्रह आपकी सोच को जड़ से बदलने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यह सिर्फ सतही घटनाओं पर काम नहीं करता बल्कि हर चीज की जड़ तक पहुंचता है। यह वही केतु है जिसकी उत्पत्ति तब हुई जब स्वरभानु का सिर और धड़ अलग कर दिए गए थे। सिर राहु बना और धड़ केतु, जो भगवान विष्णु के चरणों में गिरा और मोक्ष का प्रतीक बन गया। इसीलिए यह ग्रह आपको वैराग्य की ओर ले जाता है, त्याग सिखाता है और सबसे बड़ा सबक देता है, लेट गो। जब आप किसी चीज को छोड़ने लगते हैं, मोह से ऊपर उठने लगते हैं, तभी यह आपको असली स्वतंत्रता और आध्यात्मिक उत्थान की राह दिखाता है। अगर आप पहले से ही एक त्यागी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो इसका प्रभाव आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा, लेकिन यदि आप भौतिक चीजों में अत्यधिक उलझे हैं तो यह आपको उनसे अलग करने के लिए मजबूर कर सकता है। यही इसकी गूढ़ प्रकृति है। आप जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे यह उतना ही छीन लेगा, लेकिन जैसे ही आप सहज होकर बहाव में चलेंगे यह अप्रत्याशित रूप से आपको वही चीज लौटाने की क्षमता भी रखता है। केतु का प्रभाव उन लोगों के लिए वरदान बन जाता है जो वैराग्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, क्योंकि यह त्याग की भावना को जन्म देता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आप भौतिक संसार से गहराई से जुड़े हैं, भोग विलास में रुचि रखते हैं और सांसारिक सुखों को प्राथमिकता देते हैं, तो यही केतु आपके लिए चुनौती बन सकता है। यह आपको उन्हीं चीजों से दूर करने की कोशिश करेगा जिनसे आपका सबसे अधिक लगाव है, कभी परिस्थितियों के माध्यम से, कभी आंतरिक बेचैनी के रूप में। यही कारण है कि यह ग्रह कभी कभी पीड़ा का स्रोत बन जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य आपको भौतिक बंधनों से मुक्त करना है। लेकिन यदि आप इसके संकेतों को समझ लें, ध्यान, योग, प्रार्थना और आत्मचिंतन के जरिए अपने भीतर की गहराइयों को टटोलें, तो यह आपको एक नई दृष्टि देगा, एक ऐसी जागरूकता जहां आप जीवन की वास्तविकता को समझ पाएंगे। केतु आपको इस सत्य से अवगत कराता है कि जिस चीज को आप पकड़कर रखना चाहते हैं वह अस्थायी है, और जो वास्तविक है वह भीतर की शांति और संतोष में ही मिलता है। इसलिए यदि आप बिना किसी मोह के अपने कर्म करते चले जाते हैं और अध्यात्म को अपनाते हैं, तो केतु आपके जीवन में असाधारण शक्ति का स्रोत बन सकता है, आपको आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर ले जा सकता है। केतु आपके भीतर छिपी अपार शक्तियों को जागृत करने की क्षमता रखता है। यह आपकी कुंडली को सक्रिय करते हुए आपकी छठी इंद्रिय को तेज कर सकता है, जिससे आप वह कर सकते हैं जो आमतौर पर असंभव माना जाता है। आपकी अंतर्निहित ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस को यह इतना बढ़ा देता है कि आप मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। जब यह तीसरे भाव में आता है तो आपकी हिम्मत और धैर्य नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और आपका अंतर्ज्ञान इतना सशक्त हो सकता है कि आप भविष्य की संभावनाओं को भांप सकें। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो ध्यान, साधना और त्याग का मार्ग अपनाते हैं। जब आप चीजों को पकड़ने की जगह उन्हें जाने देना सीखते हैं तो केतु आपकी राह में ऐसे अवसर लाता है जो दूसरों के लिए दुर्लभ होते हैं।
यदि आप भाग्य के पीछे भागने के बजाय अपनी ऊर्जा को आत्मविकास में लगाते हैं, तो यह ग्रह आपके टर्नओवर से लेकर हर क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिला सकता है। इन 18 महीनों में जहां भी आप कदम रखेंगे, आपकी पहचान मजबूत होती जाएगी। इसलिए इस ऊर्जा को समझें, सही दिशा में लगाएं और आगे बढ़ते रहें। जय माता दी।